आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ और हिंसा के 19 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता पुलिस ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर लिखा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करने में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 5 की पहचान सोशल मीडिया पर आए फीडबैक से हुई है। पुलिस ने लोगों की मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इनको अपनी बहनें याद आ गई। उससे पहले इनको अपनी बहनें याद नहीं आई थी। उनके खुद के आमदार कह रहे हैं कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तब हम पैसे वापस ले लेंगे। ये खुद के मतों के लिए काम कर रहे हैं। कोलकाता कांड को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मामले को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस मामले पर बीजेपी नेता भारती घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं। एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सिर्फ रैली करना नहीं है, सुरक्षा देना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। लेकिन एक महिला को सुरक्षा देने में वो फेल हो गई। हत्या के बाद मृत महिला का सारा सबूत मिटा दिया, अस्पताल में अटैक करवा दिया। अब और कितना नाटक करेंगी ममता बनर्जी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसको लेकर नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि चुनाव होंगे। जो ये सोचते थे कि चुनाव नहीं होंगे वो गलत फहमी में थे। हमें उम्मीद है कि हम लोग सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोग नफरत की हुकूमत नहीं बनाना चाहते। बीजेपी तो नफरत की हुकूमत पर है। ये सिर्फ हिंदू हिंदू करते रहते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि ममता बनर्जी का ये बयान घोर निंदनीय है। ममता जी खूब राजनीति करिए, आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष से सनातन हिंदू धर्म का कोई लेना देना नहीं है। भगवान राम को इस बलात्कार कांड में घसीटना आपकी नीचता की पराकाष्ठा है। हरियाणा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बीच चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने चुनावी तैयारियों को लेकर कहा कि हम तैयार हैं, हरियाणा की जनता भी तैयार है। उसका नमूना लोकसभा चुनाव में दिखा है। जिस तरह से आनन फानन में हरियाणा सरकार फैसले ले रही है, इससे साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने हार मान ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वाले शुभचिंतकों को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने धन्यवाद बोला। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि उन्हें संविधान पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले में न्याय देगा। सभी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि इस राजनीतिक साजिश में मुझे संविधान का पूरा भरोसा है। देश अभी भी बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा और जल्द न्याय दिलाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी भले ही थोड़ा वक्त बचा हो, लेकिन चुनावी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री थके हुए हैं, उनसे बिहार और गृह मंत्रालय नहीं संभाला जा रहा। जाहिर बात है, अपराधियों में खौफ नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल के आरजीकर अस्पताल में 14 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ और हिंसा को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सब कुछ उनके इशारे पर हुआ है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का कहना है कि पुलिस को सब कुछ पहले ही बता दिया गया था और सीबीआई को पुलिस के अधिकारियों से पूछताछ करनी चाहिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव एक साथ होंगे। लोगों को उम्मीद थी कि आज ही महाराष्ट्र में भी चुनावी तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया। महाराष्ट्र में अब झारखंड के साथ चुनाव होंगे। आपको बता दें कि पिछली बार हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव का ऐलान हुआ था।